तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर विद अर्जुन सर पे। साथियों, आज हम बात करेंगे बिहार राज्य में कितने प्रमंडल है और उनके अंतर्गत कितने जिले आते हैं। तो वर्तमान बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, प्रमंडलों की संख्या कितनी है, ये सब हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह का अगला वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए आपको देखते हैं, जैसे बिहार जो है ना, बिहार के जो जिले हैं और प्रमंडल है वह कौन कौन से है। तो सबसे पहले बिहार को जब झारखंड से अलग हुआ था, कितना नवंबर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को कौन अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से कौन अलग हुआ था, झारखंड अलग हुआ था। बिहार से कौन अलग हुआ था, झारखंड अलग हुआ था। जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था, तो तब हमारे बिहार में प्रशासनिक सुविधा के अनुसार 9 प्रमंडलों में बांटा गया था। तो वह 9 प्रमंडल कौन कौन थे उनको भी देखते हैं। तो कितने प्रमंडल थे हमारे, प्रमंडलों की संख्या, हमारा प्रमंडल जो थे वो प्रमंडल कितने थे, तो साथियों प्रमंडलों की संख्या 9 थे उस समय। और जिला कितना था, 37 था। लास्ट में अरवल बना आपका। तो पहले तो 37 जिले थे और लास्ट में कौन बना था, एक बना, और तो उस पर लगाकर कितना हो गया, 38 हो गया। तो पहले 37 जिला हुआ करता था, लेकिन लास्ट में जो अरवल बना था 38वां जिला, तो वह उसके बाद हमारा अरवल मिलने के बाद 38 जिला हो चुके थे। अब ये भी देख लेते हैं, जैसे कि हमारा पटना प्रमंडल, ये जो है आपका पटना प्रमंडल है। पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं साथियों, तो पटना प्रमंडल में 6 जिले आते हैं। और वह कौन कौन से आते हैं वह भी देख लेते हैं। पटना प्रमंडल में 6 जिला आते हैं। पटना आते हैं, नालंदा आते हैं, भोजपुर आते हैं, बक्सर आते हैं, रोहतास आता है, कैमूर आता है। तो ये आपका हो गया पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। ये मतलब आपका 6 जिला जो है आपका आ जाता है पटना प्रमंडल के अंतर्गत। तो आपने देखे 6 जिले पटना प्रमंडल का अंतर्गत आते हैं। और ये जो है तिरहुत प्रमंडल, और तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो साथियों इसका जो है मुजफ्फरपुर है। तो तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। और तो यहाँ पे भी 6 जिले हैं। तो मुजफ्फरपुर 1 हो गया, पूर्वी चंपारण 2 हो गया, पश्चिमी चंपारण 3, सीतामढ़ी 4 हो गया, शिवहर 5 और वैशाली कितना हो गया, 6। तो आप देखिए मुजफ्फरपुर देख लिए, पूर्वी चंपारण देखे, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। तो यहाँ पे तक मतलब आपने 6 जिलों को देख चुके हैं तिरहुत में। और पटना में 6 जिले देखे थे। आपका 12 जिला कंप्लीट हुआ 2 प्रमंडल के अंतर्गत। और तीसरा आता है आपका साथियों मुंगेर प्रमंडल। जो मुंगेर प्रमंडल है, मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत भी 6 जिले आते हैं और मुंगेर का मुख्यालय मुंगेर ही है। तो मुंगेर जो है, मुंगेर में भी 6 है। तो कौन कौन से है, मुंगेर है, खगड़िया है, लखीसराय है, बेगूसराय है, शेखपुरा है और जमुई है। कौन कौन से हैं, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। ये 6 जिले आपको मतलब मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो आपने यहाँ भी 6 जिले देखे हैं, 6 जिले यहाँ भी देखे हैं, 6 जिले यहाँ भी देखे हैं और 6 जिले मतलब तिरहुत में भी देखे हैं। तो आपका 6 जिले मतलब आपने देखे अभी तक में 3 प्रमंडल के अंतर्गत 18 जिलों को देख चुके हैं। अब देखते हैं साथियों मगध प्रमंडल। ये जो आपका मगध प्रमंडल आता है, मगध प्रमंडल के अंतर्गत 5 जिले आते हैं और मगध का मुख्यालय कहाँ है, तो साथियों गाया है। ये गाया के अंतर्गत आपको गाया देखने को मिलते हैं, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल। तो मगध में कितने, 5 जिले हैं, गाया है, औरंगाबाद है, नवादा है, अरवल है और जहानाबाद है। तो आपने यहाँ तक देखे जो मतलब ये आपका जो अरवल है वह लास्ट में बना था, जो जिला वही है। और मतलब आप आते हैं पूर्णिया में। तो पूर्णिया जो है, पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत भी मतलब 4 जिले आते हैं। पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं। वह कौन कौन से आते हैं, तो साथियों यहाँ पे पूर्णिया आएगा, कटिहार आएगा, खगड़िया आएगा और किशनगंज आएगा। तो ये आपको पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, ये आपको पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज ये जो है पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो अभी तक में आपने जो देखे हैं, तो 18 देखे थे, 18 5 यहाँ आपको 23 हो गया, 23 हो गया और 4 27 यहाँ पे पूर्णिया में जो देखे थे 4, यहाँ से मतलब आपका 27 हो चुका है। तो अभी तक में आपने 27 जिले देख चुके हैं, मतलब कितने, 5 प्रमंडल के अंतर्गत। और छठा देखते हैं सारण। ये जो आपका आता है सारण प्रमंडल, सारण प्रमंडल के अंतर्गत भी 3 जिला आते हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। कौन कौन आते हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। तो पहला आपका सारण हो गया, दूसरा सिवान हो गया, तीसरा गोपालगंज हो गया।
और इसी तरह से मतलब आप जो है देख लीजिए 27 से 3 कितना हो गया आपका, 27 से 3 आपका हो गया 30। तो 30 जो है ना अभी तक में आपने 30 जिले के बारे में जान चुके हैं, मतलब 6 प्रमंडल के अंतर्गत 30 जिले आ गए। और 7वां आपका प्रमंडल जो है वो है दरभंगा। तो 7वां जो है दरभंगा प्रमंडल जो है, दरभंगा प्रमंडल में भी मतलब कितने जिले हैं, साथ में यहाँ भी 3 जिले हैं, वो है दरभंगा है, मधुबनी है, समस्तीपुर है। तो कितने हैं, दरभंगा में भी 3 है, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। यहाँ तक आपका क्लियर है, तो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 हो गया, तो आपका टोटल कितना हुआ अभी तक, 33 हो गया है। 7 प्रमंडल के अंतर्गत 33 जिले हो चुके हैं। और आपका आता है 8 में आता है कोसी प्रमंडल, और कोसी प्रमंडल में भी 3 जिला आते हैं। कोसी प्रमंडल में कितने जिला आते हैं, साथ में 3 आते हैं। और कोसी प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, साथ में सहरसा है, और सहरसा आ जाएगा आपका, और मधेपुरा और सुपौल आ जाएगा। तो कोसी में 3 है, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। ठीक, अब आते हैं भागलपुर। तो भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत साथ में कितने जिले आते हैं, भागलपुर में 2 जिले आते हैं। और कौन कौन आते हैं, तो भागलपुर और बांका आता है। कौन सा आता है, भागलपुर और बांका। अभी तक में आपने देखे जो मतलब 8 में कोसी जो है, कोसी के बाद 36 कोसी मिलाकर, कोसी प्रमंडल में 8वां प्रमंडल मिलाकर के यहाँ पे जो 3 जिले थे, 33 3 कितना होगा 36, और मतलब भागलपुर में 2 है, वो कितना होगा आपको 38। तो अभी तक आपने 38 जिलों को देख चुके हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखने की बात है, जो भागलपुर जो है वह सिल्क सिटी के नाम से भी जाने जाते हैं। सिल्क सिटी के नाम से कौन जाने जाते हैं, भागलपुर जाने जाते हैं। और सबसे जो है साथियों कम बारिश औरंगाबाद में होता है। सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है, औरंगाबाद में होती है। और अगर कहेगा सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होगा, तो साथियों सबसे ज्यादा बारिश ये जो है पूर्णिया प्रमंडल के किशनगंज में होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है किशनगंज में। और यहाँ पे अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बिहार का जो सबसे बड़ा जिला पूछेगा, तो वह आपका हो जाएगा, नहीं, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, वेस्ट चंपारण। तो साथियों पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। और मतलब अगर पूछेगा छोटा जिला कौन है, तो ये मतलब मुंगेर, ये जो है ना आपका हो जाएगा वो कौन सा, तो शिवहर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, शिवहर। ये शिवहर आपका हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा कौन हो जाएगा, शिवहर। और ठीक इसी तरह से हम देख चुके हैं। अभी आप इस प्रमंडल में से कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं और कौन से जिले में आते हैं, साथियों वह कमेंट करके आप जरूर बताएं। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर भेजें, ताकि और इसी तरह का वीडियो हम आप सबके लिए लाते रहेंगे। यह छोटा सा प्रयास है आपके अपने नए चैनल पे। तो आपका जो चैनल है वह है एग्जाम बूस्टर विथ अर्जुन सर। तो इनको जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने साथियों तक उनको पहुंचाए, और उनसे भी मतलब सब्सक्राइब कराने की कोशिश करें साथियों, ताकि हम भी इसी तरह का वीडियो बनाते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।